अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वकुनू मअस्सादिकीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बादे तौहीद के मतवालों, शमे रिसालत के परवानों, औलियाए उम्मत के जानिसारों, आइए हम और आप मिलकर सबसे पहले आका इनामदार, मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिको मुख्तार सरकार रब्दे करार, शाफी रोज़े शुमार, उम्मत के गमखार जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे बिकसपना में दुरूदो सलाम की डालियाँ निछावर पेश करें। पढ़िए बावाज़े बुलंद अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सुन्नियत की जान, हक्कानियत की पहचान, अल्लाह उन पर मेहरबान इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमत व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, चमका जो सबसे पहले वो तारा कहूँ तुझे, चमका जो सबसे पहले वो तारा कहूँ तुझे, वजहे वजूद आदमो हव्वा कहूँ तुझे, वजहे वजूद आदमो हव्वा कहूँ तुझे, और जन्नत कहूँ कि मकसदे जन्नत कहूँ तुझे, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा, बागे खलील का गुले ज़ैबा, नारे तकबीर, नारे रसालत, जश्ने गौसुल वरा, मसलके आला हजरत, बाप 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 जिंदाबाद। वजहे वजूद आदमो हव्वा कहूँ तुझे, और तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। और लेकिन रजा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया। सरकार आला हजरत से कितने लोग मोहब्बत करते हैं। मैं हाथ नहीं उठाऊंगा, आप सोच रहे होंगे कोई मुकर्रिर होगा जो बार बार टच करेगा, धक्का लगाएगा। धक्का वाला काम नहीं है फकीर कादरी की, समझ रहे हैं आप लोग। आपको सुभान अल्लाह बोलना है नहीं बोलना वो खुद आप फैसला करके बैठे हैं। हमारे बाद नाजिम साहब खुद ही आपको बेदार करेंगे। जब इल्म की चट्टान ने अपनी कलम को लिया तो इस नात के आखिरी लम्हे पर जब इमाम अहमद रजा खान पहुंचे तो यूं लिखते हैं, लेकिन रजा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, लेकिन रजा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। मोहतरम हजरात, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा व कुनू मअस्सादिकीन। ऐ ईमान वालो, अल्लाह तबारक व तआला से डरो और सच्चों के साथ हो। यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने ये नहीं इरशाद फरमाया कि ऐ मुसलमानों, समझ रहे हो, यहाँ मुसलमान का नाम नहीं बल्कि ऐ ईमान वालों।
आज के दौर में लोग अपने आप को मुसलमान कहते हैं लेकिन वो मुसलमान नहीं होते, समझ रहे हैं? पूरे कुरान शरीफ के एक एक सफ़े को जब खोलकर आप देखोगे तो पता ये चलेगा पूरे कुरान में 73 बार, यानी हिंदी में अगर बोलोगे 73 मरतबा अल्लाह तबारक व तआला लफ्ज़े या अय्युहल लज़ीना आमनू जैसी आयत नाजिल फरमाई। ऐ ईमान वालों, अल्लाह तबारक व तआला ये भी कह सकता था ऐ मुसलमानों, लेकिन क्या कहा? ऐ ईमान वालों। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चा कौन है? सच्चा कौन है पता ये लगाना है मुअज़्ज़म बन के मुसलमानों। वैसे बाबा इस प्रोग्राम का नाम जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस के नाम से मुनक्किद किया गया। आओ मैं आपको शहंशाह बगदाद सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत को उठाता हूँ, फिर आपको मैं बताता हूँ सच्चा कौन। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु किस जगह पर हैं? मदीना शरीफ में। कहाँ पर है? मदीना शरीफ में। और सरकार इमाम अहमद कबीर रफाई रहमतुल्लाह अलैह, आप मदीना शरीफ का सफर कर रहे हैं, लेकिन रास्ते में आपको एक कुत्ता जख्मी मिला। क्या मिला? जख्मी, यानी बीमार। जैसे मसलन किसी इंसान को किसी चीज की दिक्कत पड़ जाए या उसका एक्सीडेंट हो जाए, कोई रास्ते से गुजर जाए, अगर हकीकत में मुसलमान है तो उसकी मदद करेगा, उसका इलाज करेगा। इसी तरीके सैयदना इमाम अहमद कबीर रफाई रहमतुल्लाह अलैह ताला की वो जात है जिस तरीके हम और आप सरकार गौसे आजम को सबसे बड़ा वली मानते, इसी तरीके अरब वगैरह में सैयदना इमाम अहमद कबीर रफाई रहमतुल्लाह अलैह ताला को लोग बहुत ही धूमधाम के साथ मानते हैं और उनके नाम का प्रोग्राम करते हैं। सैयदना इमाम अहमद कबीर रफाई रहमतुल्लाह अलैह ताला जब उस कुत्ते के पास पहुंचे तो आपने उस कुत्ते को देखा, तो आपने उस कुत्ते के लिए कुछ दवा इकट्ठा किया। दवा इकट्ठा करने के बाद आपने उसके जख्म पर लगाया और लगाने के बाद जब वो कुत्ता ठीक हो गया, चलने लगा, तो आप मदीना शरीफ का सफर शुरू किए। और जैसे ही मदीना शरीफ पहुंचे आपने इरशाद फरमाया अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह। तो मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो गुंबदे खजरा में आराम फरमा रहे थे, मेरे आका ने अपने दस्ते मुबारक को निकाला और कहा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व ताला। सरकार गौसे आजम बैठे हैं। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला ने देखा तो इमाम अहमद कबीर रफाई को अपने पास बुलाया और बुलाने के बाद पूछा, ऐ इमाम अहमद कबीर रफाई रहमतुल्लाह अलैह ताला, जरा ये तो बताओ कि अभी तक हमारे आका अपने दस्ते मुबारक से हाथ, अपने कब्रे मुबारक से हाथ को नहीं निकाल रहे थे, दस्ते मुबारक को नहीं निकाल रहे थे, आखिर आपने वो कौन सा काम किया गे? तो मेरे इमाम अहमद कबीर रफाई ने फरमाया कि ये अब्दुल कादिर, ऐ शहंशाह बगदाद, मैंने अपने घर से सफर शुरू किया था मदीना शरीफ का और रास्ते में एक कुत्ता जख्मी मिला, मैंने उसका जख्म साफ कर दिया। उसी की बरकत से मेरे आका ने अपने कब्रे मुबारक से, अपने रोजे मुबारक से अपने दस्ते मुबारक को निकालकर मुसाफा किया तो इल्म की चट्टान की नजर पड़ी। तो बरेली के कलंदर ने कहा था
क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं। वाह वाह वाह, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। सैयदना इमाम अहमद कबीर रफाई रहमत, इनको कहा जाता है सच्चा सच्चा वली, सच्चा ईमान वाला। और अगर आगे बढ़ो तो ये पता चलता है कि सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक चोर आया था मुरीद होने के लिए। क्या करने के लिए आया था? आपने वाकया सुना होगा, लेकिन आज मैं कुछ ऐसे वाकयात आपको बताकर जाऊं ताकि आपको चंद साल याद रहे। एक चोर आया मुरीद होने के लिए सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी के पास आया, तो उसने कहा सरकार मैं मुरीद होना चाहता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। मेरी एक शर्त यह है कि पहली चीज मैं चोरी करना नहीं बनता, और दूसरी शर्त यह है कि मैं नमाज नहीं पढ़ूं। समझ रहे मेरी बात? मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा अच्छा ठीक है। तो सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा हमारी भी एक शर्त है। क्या है? हमारी भी एक शर्त ये है, अगर तुम एक शर्त को मान लोगे तो वाकई में अल्लाह तबारक व तआला तुमको कुतुब बना देगा। जब सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा कि मेरी एक शर्त यह है कि जब भी अजान का वक्त हो जाएगा तो तुम अजान दे देना। क्या करना? अजान दे देना। ये किसकी बात है? सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी, जिनका हम और आप सदका खा रहे हैं। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा अच्छा आप अपने घर जा सकते हैं, आप अपने घर जा सकते हैं। जब ये शर्त आप मंजूर कर लेंगे तो उसके बाद मैं आपको मुरीद कर लूंगा। उसने अपने घर पर आया, एक दो दिन गुजरा, फजर की अजान दिया, जोहर दिया, असर दिया, मगरिब दिया, ईशा दिया। 2-3 दिन जब गुजरा तो घर में बीबी थी, वो कहने लगी आप जब होता है तब अजान देने लगते हो, क्या आप नमाज भी पढ़ते हो? उसने कहा मैंने नमाज का वादा नहीं किया हूं, मैं सिर्फ अजान का वादा किया हूं। मैं अजान का वादा किया हूं, नमाज का वादा नहीं किया हूं। तो उसकी बीबी कहने लगी घर में कुछ खाने के लिए कोई ना रोटी का इंतजाम, ना चावल का इंतजाम, ना सब्जी का इंतजाम, आप चोरी भी करने जाओगे कि खाली अजान पढ़ते रहोगे? उसने कहा कौन सा वक्त निकाला जाए? असर और मगरिब के दरमियान अगर वक्त निकाला जाए तो 1 घंटा से 1.25 घंटा, मगरिब से ईशा निकाला जाए 1 से 1.5 घंटा, जोहर से असर निकाला जाए 2 से 2.5 घंटा, और फजर से जोहर निकाला जाए तो 5 से 6 घंटा, और ईशा से अगर फजर का वक्त निकाला जाए तो सबसे ज्यादा 7 से 8 घंटे का वक्त रहता है। उसने ईशा की अजान अपने घर पर दिया, और घर पर देने के बाद बगदाद की सरजमीन पर एक बहुत बड़ा मकान उसके सामने नजर पड़ा। उसने उसी मकान में कूद गया ईशा की अजान देकर, और जब कूदा तो कूदने के बाद जब उसने चोरी करना शुरू किया तो उस घर में बहुत ही कीमती जेवर और रुपये पैसे मौजूद थे। उसने कहा कि ये सारा सामान निकालो, और एक रुमाल लिया था, उसी रुमाल में उसने बांधना शुरू किया। बांधता रहा, ऐसा वक्त आया कि फजर का वक्त शुरू हो गया। अब वो सोचने लगा कि मैं यहाँ से कैसे जाऊं? मैंने तो अब्दुल कादिर से ये
मैंने तो अब्दुल कादिर के दस्ते मुबारक में ये बात सच्चे दिल से किया था कि मैं अजान का वक्त जब होगा तो मैं अजान कहीं भी रहूंगा, खरिहान में रहूं, मकान में रहूं, दुकान में रहूं, घर पे रहूं, छत पर रहूं, कहीं भी रहूं, दे दूंगा। उसने सोचा कि अब फजर की अजान देना है। अब ऐसा करता हूँ, ये जो रुमाल में जेवर पैसे मैंने बांधा है, इसको बांधकर इसी जगह पर रख देता हूँ और उसी जगह पर अजान देना। उस चोर ने शुरू किया तो याद रखो पूरे घर के मुसलमान भाई जाग, पूरे घर के मुसलमान भाई जाग गए और सब वजू करने लगे। क्या करने लगे? वजू करने लगे। और जब वजू करने लगे तो कुछ देर गुजरी, जब सब लोग सुन्नते मुक्किदा पढ़ चुके तो अब इमाम का इंतजार हो रहा है। क्या हो रहा है? इंतजार हो रहा है। जैसे आपके गांव में मस्जिद है कि नहीं? मस्जिद है, इमाम है कि नहीं? इमाम का इंतजार करते हैं ना। जाहिर सी बात है, मुक्तदी इमाम का इंतजार करेगा। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की एक नसीहत जब एक चोर ने मान लिया तो अल्लाह तबारक व तआला देखो उसको किस मकाम पर फाइज किया। लोग इंतजार कर रहे हैं कि इमाम किधर से आए। लोगों ने, घर वालों ने सोचा ऐसा करता हूँ, ये शख्स अजान दिया, लाओ इसी के पीछे नमाज पढ़ लो, इसी के पीछे नमाज पढ़ लेते हैं। उससे किसी ने कहा कि भाई साहब आप नमाज पढ़ा दो। उसने कहा मैं चोर हूं। उसने कहा मैं चोर हूं। लोगों ने कहा कि आप चोर नहीं हो सकते, इसलिए कि आप अजान पढ़े हो। आपने ये अजान में ये सदाए दिया है, हय्या अलस सला, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फला, आओ कामयाबी की तरफ। तुमने ये आवाज देकर हम लोगों को बेदार किया है, नमाज पढ़ने के लिए उठाया है। आखिर आप नमाज पढ़ा दो। उसने कहा मैं चोर हूँ, अगर आपको यकीन नहीं होता है ये मेरा रुमाल लो, इसमें देखो। लोगों ने कहा आप चोर नहीं हो सकते हो। इतना कहना था। जब उसने नहीं माना तो सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने अपने हुजरे मुबारक से ये आवाज देते हैं, ऐ चोर तू इमाम बन जा, तू इमाम बन जा। वो मुसल्ले पर गया और जाने के बाद इमामत किया। इमामत करने के बाद सलातो सलाम पढ़ा। पढ़ने के बाद जब लोग उसका हाथ चूमने लगे, कोई पैर चूम रहा है, कोई कदम चूम रहा है, कोई हाथ चूम रहा है, तो उसने कहा कसम है उस खाने काबे रब्बे काबा की कि जिसके अल्लाह के वली के बताए हुए तरीके पर मैंने एक जुमला सिर्फ अमल किया था, उसके बदले में अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी इतनी शोहरत, इतनी इज्जत दिया है कि लोग आज जब मैं अजान दिया हूँ तो लोग मेरी हाथ चूम रहे हैं, मेरा कदम चूम रहे हैं। जिस दिन से मैं नमाज पढ़ूंगा उस दिन से लोग क्या मेरा इज्जत करेंगे, वकार करेंगे। तो किसी शायर ने इस अंदाज में कहा था, नमाजों में ख्याले मुस्तफा जब आने लगता है, मुसल्ला मुस्कुराता है इबादत। वाह 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 वाह। मुसल्ला मुस्कुराता है, इबादत झूम जाती है। इबादत झूम जाती है। अल्लाह तबारक व तआला ने उसको वली बना दिया। क्या बना दिया? वली बना दिया। वली बना दिया। उसके बाद सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी उसको मुरीद। ये एक चोर का वाकया है मेरे दोस्तों, मेरे अजीज भाइयों, मुअज्जमगंज के सुन्नी मुसलमान भाइयों। जरा सोचो, जब एक चोर जब चोरी करता है, जब वो बारगाहे गौसियत में लपट जाता है तो उसको अल्लाह तबारक व तआला वली बना देता है। तो हम और आप सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी के गुलाम आशिके गौसे आए। हम और आप आशिके गौसे आजम, और आशिके गौसे आजम का मकाम कितना बुलंदो बाला होता है आपको पता है।
आशिके गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान बहुत निराली शान है। आओ मैं आपको बताता हूँ ईमान की पहचान क्या है, ईमान का वकार क्या है। आज हम और आप फख्र के साथ कहते हैं कि हम और आप मुसलमान, कहते हैं कि नहीं? कितने लोग कहते हैं? हाथों को उठाकर बताएं। सब लोग कहते हैं कि नहीं कहते? मौसम बन के आज ये बताइए, आपके कहीं करीब में कोई स्कूल कॉलेज वगैरह है? आपके बच्चे पढ़ने जाते हैं? जरा ये सीने पर हाथ रखकर बताना मोअज़्ज़मगंज के मुसलमान भाइयों कि आप अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ने के लिए भेजते हैं। जरा ये बताओ कि आपका बच्चा बीमार ना हो, स्कूल की छुट्टी ना हो, 3 दिन से ज्यादा अगर आपका बच्चा स्कूल ना जाए तो आप उसको मारोगे, धमकी दोगे, सब कुछ करोगे कि नहीं करोगे? ये मेरी माँ और बहनें पर्दे से सुन रही है, इनसे भी मैं मुखातिब होकर अर्ज करूंगा कि आप भी डांट रही होंगी अपने बच्चे को, इसलिए कि मेरा बच्चा स्कूल पढ़ने नहीं गया, उसकी फीस हमको भरना है, उसकी फीस भरना है, वो फीस कहीं नाजायज ना चली जाए। यार याद रखो, कसम खुदा की अपने दिल पर ये हाथ रखकर बताना कि तुम्हारा बच्चा 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, तुम्हारा बच्चा मस्जिद की तरफ कभी निगाह उठाकर देखा नहीं क्या? तुम अपने बच्चों को कभी इस कदर आप अपने जुबान से बोले हैं कि ऐ बेटा अजान का वक्त हो गया है, नमाज हो रही है, अजान हो रही है, जा बेटा तू नमाज पढ़ ले? कभी बोले हैं? कभी नहीं बोले। यार याद रखो, आप दुनियावी तालीम के लिए अपने बच्चों को स्कूल ना जाने पर उसको मारते हो, पीटते हो, धमकी देते हो। और एक और अजीब सी बात है, आपको मैं बताऊं, जो बच्चे स्कूल कॉलेज पढ़ने के लिए जाते हैं उनके लिए मेरी माँ और बहनें, मेरे भाई, अच्छा सा टाई, बेल्ट, जूता, उसको कंघी वगैरह करके, पाउडर वगैरह लगाकर बाकायदा तैयार करके, उसके बाद अगर बच्चे का इम्तिहान 5 बजे सुबह जैसे जैस में हो या और कहीं पर हो, उसको तैयार करके मेरी माँ और बहनें उस बेटे का लंच बनाएंगी। उसके बाद 5 ही बजे उठेंगी, उठने के बाद जाएंगे, कहेंगे है गुड्डू के पापा उठो। अब गुड्डू के पापा नींद में उठे, पता चल रहा है कि सतरे औरत उनकी खुली हुई। सतरे औरत मतलब समझ रहे, इसको सतरे औरत कहा जाता है जो लोग हाफ पहनते। सतरे औरत खुली हुई है, लेकिन गुड्डू के पापा उठेंगे, बाइक निकालेंगे, 10 किलोमीटर जाना है, 20 किलोमीटर, कहीं बस पकड़ाना, तुरंत चले जाते हैं। और जाने के बाद जब और एक बच्चा आपके घर में होगा, जब उस बच्चे को मदरसे में भेजने की बात आएगी तो मेरी माँ और बहनें इस कदर उस बच्चे को मदरसे में दाखिल करेंगी कि अगर उसका कायदा यानी नूरानी कायदा या मदनी कायदा या असली कायदा अगर वो बच्चा पढ़ रहा है तो 1 पेज आगे का, 1 पेज पीछे का फटा हुआ है और नाक शरीर से दोनों नली बह रही है, वही लड़का इस तरीके पहुंचता हुआ जाएगा, इस तरीके की जैसा लग रहा है आला रोड लग रहा है। आरा रोड आरा रोड बोलते, वो लगा हुआ रहता है और इस तरीके भेजेंगे, ऐसा लग रहा है क्या कहेंगे, जा बेटा 4 घंटा कारी साहब का दिमाग खा कर तब आना, उससे पहले मत आना। ना एक चॉकलेट मेरी माँ देगी, ना एक टॉफी देगी। और हकीकत में आपको बता दूं, वही लड़का जिसको आज आप चॉकलेट नहीं दे रही हो, अच्छी किताब नहीं दे रही हो, अच्छा लिबास नहीं दे रही हो, वही बच्चा जब, याद रखना, तुम्हारा इंतकाल का वक्त आएगा, जब तुम बीमार पड़ जाओगी
तो वो बच्चा जिसको तुम टाई बेल्ट जूते का इंतजाम करके स्कूल भेजती थी, अगर वो बच्चा आपका डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, तो उस वक्त जब आपका रूह कब्ज होने वाला होगा तो वो बच्चा कहीं डॉक्टर बनकर किसी मरीज के गुर्दे से दिल को चोरी करता हुआ नजर आएगा, किसी मरीज के दिल को चोरी करता हुआ नजर आएगा। वही बच्चा जिसको तुम 1 रुपये का टॉफी नहीं दे रही थी, कसम खुदा की बता रहा हूँ, अगर वो बच्चा हाफिज़े कुरान बन गया तो वो बेटा आएगा और सूरे यासीन पढ़ेगा और कहेगा, सूरे यासीन पढ़कर आए अल्लाह, ये मेरी माँ है जिसने बचपन में हमको पढ़ाया था, हमको माँ बाप की वकार की तमीज उलमाए किराम के सोहबत में हमको डाला था। या अल्लाह, तू ही कुरान में इरशाद फरमाता है, वैजा मरितु फहुवा यशफीन, जब मैं बीमार होता हूँ तो शिफा अल्लाह तबारक व तआला देता है। वही बच्चा कुरान की एक आयत को पढ़ेगा और दम करेगा, अल्लाह तबारक व तआला तुमको शिफाए कामनाबाज। नारे तकबीर, नारे रसालत, मसलके आला हजरत जश्न गौसुल बना हजरत हाफिज तौफीक खान मसूदी साहब किला। नारे तकबीर, नारे रसालत। जिसका बच्चा हाफिज़े कुरान हो गया, जन्नत में उसके जाने का सामान हो गया। जिसका बच्चा हाफिज़े कुरान हो गया, जन्नत में उसके जाने का सामान हो गया। सारे जहां की दौलतें मिल जाएंगी उसे, हमें जिस घर का बच्चा हाफिज़े कुरान हो गया। बाप 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 बाप, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत उम्दा पैगाम। समझ रहे मेरी बात? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आज अगर मदरसे में अगर देख लिया जाए तो जो बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, आपको मैं बता दूं, उनको देखकर ऐसा तरस लगता है कि जिनके 20-20 बीघा जमींदार हैं, वो लोग अपने बच्चों को इस कदर भेजते हैं। और जब स्कूल भेजने की बात आती है तो फिर मौलाना साहब अगर 2 दिन न रहे गांव में तो पता ये चलेगा पूरा गांव कोहराम मचा देता है। समझ रहे मेरी बात? याद रखना, जिस दिन ये वलमा की टीम खत्म हो गई, तुम्हारा जनाजा पढ़ाने वाला कोई नहीं। बेशक बेशक यार, मरते हो उस वक्त वलमा काम आते। कौन आता है? वलमाए किराम काम आते। पैदा होते हो अजान देने की बात आए तो वलमाए किराम आते हैं। जब तुम्हारा निकाह पढ़ाने का वक्त आता है, कौन आता है? वलमा आता है। जो मैन पॉइंट की बात है आपको। लेकिन याद रखना, अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना, इंजीनियर बनाना, इससे मना नहीं करता हूं, लेकिन याद रखना, उससे पहले अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाना, ताकि आपकी अजमत व रिफाअत को वो बच्चा समझ सके। वरना आज देख लो, लड़का बाप का नहीं हो रहा, माँ को ऐसे गाली दे रहा, लात मार के भगा दे रहा। या नौजवान तबके का, सही बता रहा हूं, कोई मजाक नहीं कर रहा हूं। आज अगर बाप, वो बाप यार जिसने जो है उस बच्चे को जब पालता है बचपने के आलम में, पैर से पसीना जो है सर पर जाता है, सर का पसीना पैर पर आता है, दिहाड़ी करता है, ईटा लाता है, गारा करता है। उसके बाद जब वही बच्चा जवान हो जाता है तो वो बच्चा, याद रखना, क्या कहता है? अरे अब्बा जी, ये बात तुम्हारे समझ में नहीं आएगी, ये गाड़ी मैंने लिया है, ये बंगला मैंने लिया है। अरे माँ, तू मुझको टोका मत करो, मैं रात में 10 बजे आऊं या 12 बजे आऊं। याद रखना है मेरे नौजवान भाइयों, याद रखना, जिसके माँ बाप इस दुनिया से रुखसत हो गए, उसके दिल से पूछना कि ऐ अमीर भाई, जरा तू ये बता, तेरे पास दौलत है, इज्जत है, शोहरत है, याद रखना, तू खुश है कि नहीं है? तो उसके जुबान से यही आवाज निकलेगी कि याद